नमस्कार साथियों, वेलकम टू द इंग्लिश शो। द इंग्लिश शो में आप सभी लोगों का स्वागत है। द इंग्लिश शो ऑनलाइन टीचिंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम सभी लोग स्पोकन इंग्लिश को हिंदी के थ्रू सीखेंगे। देखिए, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में ज़्यादातर बहुत अधिक यूज हो रहा है और स्पोकन का बहुत अधिक क्रेज है। तो इस चैनल के माध्यम से ये उन सभी लोगों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, बिल्कुल जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं इंग्लिश स्पोकन में या इंग्लिश लर्निंग में। तो यहाँ पर जो है आप सब्जेक्टिव ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर जो भी है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल की हो, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस चैनल के माध्यम से। और इसमें डेली प्रैक्टिसेस, हर एक वो सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी जो स्पोकन के लिए अनिवार्य है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग बेसिक टेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंस क्या है, इनको हम सीखेंगे और इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस लेवल से जो है चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सिखाया जाएगा। आइए बात करते हैं, हम लोग इंग्लिश बोलने की बात करते हैं, इंग्लिश सीखने की बात करते हैं। तो इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश इज ए लैंग्वेज विच वी यूज टू कम्युनिकेट ईच अदर। यहाँ पर एक शब्द आया कम्युनिकेट। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। तो इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो, लेट सपोज आपकी जो हिंदी लैंग्वेज है, अगर हम हिंदी की भी बात करें तो हिंदी हो या इंग्लिश हो या कोई अदर लैंग्वेज हो, उसका इस्तेमाल हम लोग कम्युनिकेशन के लिए ही करते हैं, बातचीत करने के लिए ही करते हैं। अब अगर इसका ऑफिशियल यूज है तो वो ऑफिशियली भी उसका कम्युनिकेशन के लिए, रिटर्न के लिए, किसी भी प्रकार का जो भी कम्युनिकेशन होता है उसके लिए हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि इंग्लिश का बहुत अधिक योगदान है आज के समय में। इंग्लिश के इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप सभी लोग इंग्लिश के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मेडिकल हो गया, डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, कॉरपोरेट सेक्टर, बीपीओ सेक्टर, फिनांस, इंजीनियरिंग, मेनी मोर, अनलिमिटेड सेक्टर से हर जगह पे इंग्लिश का यूज है। एजुकेशन में तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हर एक वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है तो वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही भेजना चाहता है। जैसे ही वो केजी, एलकेजी जो भी बेसिक क्लास होती है वहाँ वो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाना चाहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इंग्लिश का कितना क्रेज है। तो इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। बात करते हैं कि लैंग्वेज आखिर क्या है। तो लैंग्वेज इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी। देखिए, जो लैंग्वेज है वो कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है जिसमें ग्रामर और वोकेबुलरीज आती हैं। इट इज द प्राइमरी मीन्स बाय विच ह्यूमंस कन्वे मीनिंग बोथ इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म्स। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें लिखित या फिर बोलने का जो फॉर्म है उसमें हम लोग अपने मैसेज को, अपनी बात को एक दूसरे से कहते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है? एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन करने का, बातचीत करने का, जिसमें ग्रामर और वोकैबुलरीज होती है। अब बात करते हैं ग्रामर क्या होता है। तो ग्रामर जो है सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिंग वर्ड्स और ज्वाइनिंग वर्ड्स टूगेदर इन सेंटेंसेस। ग्रामर क्या है? एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का जो है एक रूल है जो सेंटेंस को ज्वाइन करने में, साथ साथ सही क्रम में लिखने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं वो ग्रामर है। ग्रामर को हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें व्याकरण की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। ये क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेंटेंस है और बेसिक सेंटेंस है, जैसे राम स्कूल जाता है, तो देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है वो एकदम पॉजिटिव वे में सही तरीके से गई। राम स्कूल जाता है, हमें पता चल रहा है, जिसमें एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। इसी जगह पर अगर हम इन वर्ड को, इन शब्दों को आगे पीछे सफल करके लिख दें कि है राम जाता स्कूल,
तो ये देखिए, ये थोड़ा ऑड लग रहा है बोलने में, मतलब ये इसमें ग्रामर अप्लाइड नहीं है, सिंपली हमने शब्दों को बोल दिया है, तो इसमें एक कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, ऑड है, इसलिए इसमें मतलब कि ग्रामर का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो ग्रामर का इस्तेमाल हम वाक्यों में करते हैं, ग्रामर का इस्तेमाल जो है हम शब्दों को जोड़ने के लिए करते हैं, सेंटेंस को साथ साथ में सही तरीके से लिखने के लिए करते हैं। तो ये एक रूल है जिसको हमें सीखना ही होगा। अब बात देखिए, एक आई थी कि कम्युनिकेशन, एक शब्द आया था। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फीलिंग्स, जिसमें जो है कम्युनिकेशन एक से 1 to 1 हो सकता है, 1 to many हो सकता है, many to many। इसका मतलब होता है जैसे एक आदमी यहाँ पर है, एक से बातचीत हो सकती है, कई आदमी हैं, कई आदमियों से बातचीत हो सकती है, एक आदमी है और इसमें भी एक आदमी का भी कई आदमियों के साथ बातचीत हो सकती है। तो 1 to 1, 1 to many, many to many कम्युनिकेशन हो सकता है। बेसिकली जो कम्युनिकेशन है वो हमारे अंदर जो थॉट होते हैं, जो हमारी सोच होती है, जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं, हमारी जो आइडियाज हैं, उनको एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे बात करते हैं ग्रामर। ग्रामर में सबसे पहले हम लोग सीखते हैं टेंस। देखिए, स्पोकन के लिए टेंस की सबसे पहली आवश्यकता होती है, टेंस आना ही चाहिए। टेंस का मतलब होता है काल, हिंदी में से कॉल कहते हैं। अब बात करते हैं टेंस क्या है। अ टेंस इज अ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अलाउज यू टू एक्सप्रेस टाइम। टेंस का मतलब ही है टाइम, ठीक है। जो टेंस टेल्स व्हेन समथिंग हैपेंस इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखिए, टेंस टाइम के बारे में बात करता है, और टाइम क्या है? जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी वर्तमान में या भूत में, या फिर फ्यूचर यानी भविष्य में जो बातचीत होती है, जो भी काम होता है, जो भी एक्शन होता है, वो टेंस के अंतर्गत ही आता है। फॉर एग्जाम्पल, अनुज स्कूल गया, यानी कि ये पास्ट की बात होगी, जो बीत गई बात, वो पास्ट टेंस। टाइम की बात हो रही, अनुज वेंट टू स्कूल। अनुज स्कूल जाता है, प्रेजेंट की बात हो रही है, एक जो घटना है जो प्रेजेंट में घटती है। अनुज गोज टू स्कूल, अनुज स्कूल जाएगा, अभी तक वो गया नहीं है। अनुज विल गो टू स्कूल, मतलब कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। अब इसके हम थोड़ा सा इसको हल्का सा डेफिनेशन के जरिए देख लेते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो टेंस जो है 3 होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम वर्तमान काल कहते हैं। द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए, प्रेजेंट टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें जो एक्शन होता है या तो बोलते समय, या हो रहा है, या होता है, ऐसे जितने भी वाक्य आते हैं वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं, जो कि प्रेजेंट में ही जो भी घटना घटती है, वर्तमान में जो भी घटना घटती है, जो भी अभिव्यक्ति होती है किसी भी स्टेटमेंट की, वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम गाड़ी चलाता है, मतलब कि प्रेजेंट में यह घटना घटती है, प्रेजेंट टेंस है। रोहित पढ़ाई करता है, ये भी घटना बोलते समय हो रही है, प्रेजेंट में हो रही, मतलब प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आएगा। पास्ट टेंस की बात करें, द वर्ब फॉर्म यू यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड इन द पास्ट। वो सारी घटनाएं जो जिसके बारे में आप बात करते हैं, लेकिन वो घटित हो चुकी होती, बीता हुआ जो होता है, वो पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। फॉर एग्जाम्पल, वे स्कूल गए, तुम पढ़ाई करते थे। ये वो घटना है जिसके बारे में हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये पास्ट में हुई है, मतलब बीते हुए समय में हुई है, वो आपका पास्ट टेंस के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, द वर्ब फॉर्म यू यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैवंट हैपेंड येट। मतलब कि उन सारी चीजों के बारे में बातचीत जो भी आप करते हैं, जो अभी तक घटित नहीं हुई हैं, वो आपके फ्यूचर टेंस में फॉल करेंगे, मतलब फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन अभी आएगी, मतलब घटना अभी घटी नहीं है, ट्रेन अभी नहीं आई है, ट्रेन अभी आएगी, फ्यूचर टेंस है। अनुज पूजा करेगा, अभी तक उसने पूजा नहीं किया है, वो घटना अभी तक नहीं घटी, मतलब फ्यूचर टेंस है। तो सिंपली प्रेजेंट एंड पास्ट फ्यूचर को समझने के लिए
आप कह सकते हैं कि जो भी घटना घटती है हमारे डेली रूटीन में, दैनिक दिनचर्या में जो घटती है बोलते टाइम, वो आपका प्रेजेंट टेंस है। ठीक है जी, वो आपका प्रेजेंट टेंस है। जो भी घटनाएं घटती हैं, जो घटना घट चुकी होती हैं, जो पास्ट में बीते हुए समय में जो भी घटनाएं होती है वो आपका पास्ट टेंस है। जो घटना अभी तक नहीं घटी है वो आपका फ्यूचर टेंस है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। बस आपको इतना ही समझना है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। अब बात करते हैं, जब हम टेंस पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों के चार फॉर्म्स होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। So the 12 tenses in English are as follows। जो हमारा प्रेजेंट टेंस की बात करी हमने, पास्ट टेंस की बात करी, फ्यूचर की बात करी, इन तीनों टेंस में चार इनके फॉर्म्स हैं जो कि कॉमन है। ठीक है, जो कि सिंपल होता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चारों के चारों तीनों टेंस में होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या आपका फ्यूचर हो। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, इसी के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है आपका, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चार ये हो गए प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट पास्ट टेंस में जो है सिंपल पास्ट, इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आएगा आपका। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार हो गए आपके पास्ट टेंस के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपके 12 जो टेंस हैं, इनको ही हम लोग डीप में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। एक एक टेंस को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं आने वाले वीडियोज में। ठीक है, और जिसमें आप लोग बहुत इजीली एक एक चीज समझ पाएंगे। एग्जाम्पल्स इनके दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोग एग्जाम्पल्स इनके जस्ट फ्रंट में दिया हुआ देख सकते हैं ऐसे कि किस तरीके के सेंटेंस इसमें बनेंगे। आप नॉर्मली ऐसे ही चेक कर सकते हैं। यूजुअली यहाँ पर सिर्फ आपको ये 12 जो सेंटेंसेस हैं इनके बारे में ही आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना पता होना चाहिए कि ये 12 सेंटेंसेस कौन से हैं। ठीक है जी, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। 1 2 3 4 ये प्रेजेंट टेंस में, पास्ट में ये हो गए आपके 4, फ्यूचर में हो गए आपके 4। ये दिमाग में रखना है बस। ठीक है जी, अब देखिए हम टेंस के अंदर पढ़ते क्या हैं, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस यानी कि वाक्य। अब हम चलिए बेसिक में वाक्यों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो सेंटेंस क्या होते हैं, वाक्य। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है कि a group of words containing a subject and a verb। सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता होता है आपका, कर्ता काम करने वाला। वर्ब क्रिया होती है जो काम होता है किसी भी सेंटेंस में। a group of words containing a subject and a verb that expresses a statement, a question etc। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होती है। कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। ठीक है, जिसमें कोई एक पॉजिटिव, नेगेटिव या क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सवाल हो सकता है उसमें, वो स्टेटमेंट होगा। अब इसमें देखिए, व्हेन अ सेंटेंस इज रिटन, जब भी एक सेंटेंस लिखा जाता है तो ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। कोई भी सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और एंड होता है फुल स्टॉप यानी कि पंक्चुएशन मार्क्स के साथ। अगर वो क्वेश्चन वर्ड है तो वहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, मतलब पंक्चुएशन मार्क्स आएगा। ठीक है, एज पर सेंटेंस पंक्चुएशन मार्क्स जो है चेंज होते रहेंगे। इजी डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसमें एक कंप्लीट सेंस, एक सही तरीका निकले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रोहित किताब पढ़ता है, सीधी सीधी बात लिखी हुई पॉजिटिव स्टेटमेंट है। रोहित किताब पढ़ता है मतलब कंप्लीट सेंस निकल रहा है, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ें, रोहित है किताब पढ़ता, ये बोलने में थोड़ा ऑड लग रहा है,
मतलब इसमें कंप्लीट सेंस नहीं है, ये सेंटेंस के अंतर्गत नहीं आ गए, सही तरीका इसमें नहीं है, मतलब ये ग्रामर अप्लाई नहीं है। राम स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव बात को एकदम सीधे तरीके से कहा गया है। राम स्कूल नहीं जाता है, बात समझ में आ रही है। राम है, स्कूल जाता नहीं, इसमें ऑड फीलिंग है, बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट, कितने पार्ट होते हैं? अ सेंटेंस हैज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के दो पार्ट हैं, पहला आपका सब्जेक्ट है और दूसरा आपका प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट इज द वन whom or which we talk about or the one who performs an action। सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में हम बात करते हैं या फिर जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट जो है आपका कर्ता होता है। तो एग्जाम्पल नीचे देखिए आपको दिया गया कि रोहित किताब पढ़ता है, तो बात ये हो रही कि जो काम करने वाला है वो कौन है इसमें? जैसे रोहित किताब पढ़ता है तो कौन किताब पढ़ रहा है? रोहित। तो ये जो येलो है, येलो से हाईलाइटेड, ये आपका सब्जेक्ट है, ये काम करने वाला है या फिर जिसके बारे में बात करी जा रही वो है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर राम स्कूल नहीं जाता है, तो काम कौन नहीं कर रहा है? स्कूल कौन नहीं जा रहा है? तो राम, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट। प्रेडिकेट की बात करते हैं। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज वर्ब, मतलब एक क्रिया है जिसमें काम हो रहा है। विच टेल्स व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट कौन है या फिर क्या करता है। तो प्रेडिकेट वो है सेंटेंस में जिसके पास एक वर्ब होती है और वो बताता है कि सब्जेक्ट कौन है या फिर काम क्या कर रहा है। तो इसमें जो है, इस एग्जांपल में आप देखिए कि रोहित किताब पढ़ता है, तो काम इसमें क्या हो रहा है? किताब का पढ़ना। और कौन कर रहा है? रोहित। रोहित क्या है? सब्जेक्ट है आपका। और यहाँ पर काम क्या हो रहा है? किताब का पढ़ना। तो ये जो आपका बचा हुआ हिस्सा है ये आपका प्रेडिकेट है। सेम, राम स्कूल नहीं जाता है, तो कौन स्कूल नहीं जा रहा है? राम। राम आपका सब्जेक्ट है। और जो काम हो रहा है, सब्जेक्ट जो कर रहा है वो काम क्या नहीं कर रहा है? स्कूल नहीं जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट, ठीक है। तो दो पार्ट होते हैं आपके सेंटेंस के, ठीक है। प्रेडिकेट के अंदर आपका वर्ब होता है, ठीक है, जो काम हो रहा है। जैसे इसमें काम क्या हो रहा है? जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो। यहाँ पर पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड। तो जो ये काम हो रहा है ये वर्ब है, क्रिया है, और ये प्रेडिकेट के अंतर्गत होता है। बस आपको सिंपली इतना ही इसमें जानना है, ठीक है। प्रेडिकेट के अंतर्गत आप अदर वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं और ऐड होते भी हैं, तो फर्दर आपको पढ़ने को मिलेगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस क्या है सिंपली समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर मेन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। द फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, इसे ही हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव, अफर्मेटिव एंड डिक्लेरेटिव, सॉरी असर्टिव सेंटेंस, ठीक है जी। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपका सकारात्मक यानी पॉजिटिव सेंटेंस होता है। इंफरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य। ये 5 सेंटेंसेस होते हैं। इनको आपने दिमाग में बैठा लेना कि 5 तरीके के सेंटेंसेस हम लोग आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिनका आप डेली स्पोकन में यूज कर पाएंगे। तो पहला जो आपका सेंटेंस है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक सेंटेंस। तो इसमें क्या होता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर सिंपली स्टेटमेंट दैट रिलाइज इंफॉर्मेशन। ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सीधी सीधी और पॉजिटिव वे में बात कह दी जाती है, जो सीधे सीधे हमें समझ में आती है, जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता है, कोई भाव नहीं होते हैं किसी भी प्रकार का। इच्छा सूचक मतलब कि किसी, जैसे कि कर्ज हो गया, ऑर्डर हो गया, ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती, सिंपली स्टेटमेंट होता है, सिंपल तथ्य, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं ना कि वह कंप्यूटर है,
वह एक कंप्यूटर है, दैट इज अ कंप्यूटर। साधारण तरीके से बात की, अमन मेरा बेटा है, अमन इज माई सन। वह मेरा मित्र है, ही इज माई फ्रेंड। वे विद्यार्थी हैं, दे आर स्टूडेंट्स। राम घर जाता है, राम गोज टू होम। अनुज पत्र लिखता है, अनुज राइट्स अ लेटर। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड द बुक। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके जरिए आप समझ सकते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत किस तरीके के वाक्य आते हैं। इनको हम आगे एक एक करके बहुत अच्छे से टेंसेस में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? एन इंपरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ डायरेक्ट कमांड, रिक्वेस्ट, इन्विटेशंस, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन। इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं। इनमें किसी प्रकार की कमांड, डायरेक्ट आदेश देना, रिक्वेस्ट अनुरोध करना, इनविटेशन निमंत्रण, वार्निंग किसी प्रकार की चेतावनी, या फिर इंस्ट्रक्शन मतलब कोई निर्देश जैसे देने वाली जो भी एक्सप्रेशंस आएंगे, जो भी अभिव्यक्ति होगी वाक्यों के जरिए, वो सारे के सारे आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पर देखिए जैसे कि कमांड दी जा रही है, मतलब कि आदेश दिया जा रहा है, ठीक है, कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, यहाँ बैठो, सिट हियर। यहाँ पर देखिए अगर आप टोन, सेंस ऑफ टॉकिंग पे होगा, यहाँ बैठिए, सिट हियर, कमांड भी हो सकती है। अगर यहाँ पर आप पोलाइट वे में बहुत आदर के साथ बोल रहे हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट भी हो सकती है। अगर आप बोलेंगे कि प्लीज, मतलब कृपया यहाँ बैठिए, प्लीज सिट हियर, ऐसे करके, मुझे जाने दो, लेट मी गो, तुम चुप रहो, यू कीप क्वाइट, अपने दोस्तों से बात करो। ये एक एडवाइस भी हो सकती है, अगर इसे पोलाइट वे में कहा जाए तो यहाँ एक एडवाइस भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार के जो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब ही है आज्ञा सूचक, इसमें किसी प्रकार के एडवाइस भी हो सकती है, वार्निंग भी हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस, कमांड, रिक्वेस्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे जो भी वाक्य आएंगे वो इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आएंगे। फालतू बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, मेरे बारे में सोचो, थिंक अबाउट मी, गरीबों की मदद करें, हेल्प द पुअर्स, उसे परेशान मत करो, डोंट बॉदर हिम, मुझे देखने दो, लेट मी सी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों से आपको समझना है कि इंपरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जो वाक्य होते हैं आज्ञा सूचक वो किस तरीके के होते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंपरेटिव सेंटेंस क्या है ये समझना है, बाकी स्टडी हम लोग फ्यूचर में आने वाले लेक्चर्स के साथ करेंगे। नेक्स्ट आपका है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन किया जाता है, क्वेश्चन मार्क के साथ ये सेंटेंस आएगा हमेशा। सेंटेंस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है और एंड होता है पंक्चुएशन मार्क के साथ। इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए ये क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होगा। तो एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, it begins with the capital letter and ends with the question mark. For example, तुम क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क, what are you doing, तुम्हारा क्या नाम है, what is your name, क्या राम एक अच्छा आदमी, is राम a good man, कौन है तुम्हारा भाई, who is your brother, तुम किस शहर में रहते हो, which city do you live। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हर एक वाक्य में है, ठीक है जी। तो ये जो क्वेश्चन वर्ड है यही बताता है कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तुम्हारे पास कितना पैसा, हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम कहाँ पढ़ाई करते हो, वेयर डू यू स्टडी, तुम्हारे पीछे कौन है, हु इज बिहाइंड यू, वे किसे बुला रहे हैं, whom are they calling। तो ये सेंटेंसेस जो हैं ये बताते हैं कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, दैट्स इट।
नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। An exclamatory sentence is one that expresses sudden, अचानक से, और strong emotions and feelings। इसमें सडनली, अचानक से कोई इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती है, अंदर जो हमारे फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जो हमारे एहसास होते हैं, ऐसे वाक्यों में स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फिर सडन कोई घटना घटती है, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इट बिगिंस विद कैपिटल लेटर, सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है, एंड एंड्स विद एन एक्सक्लामेशन मार्क। ये जो आपका मार्क्स है, ये एक्सक्लामेशन मार्क्स होता है, ये हमेशा जो है सेंटेंस के एंड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सराहनीय हो, यू आर अडोरेबल, ends with exclamation mark। उसकी इतनी हिम्मत, how dare he, बहुत बड़ी गलती, terrible mistake, नजर ना लगे, touch wood, शाबाश, well done, क्या आइडिया है, what an idea, बधाई हो, congratulations, बकवास, nonsense, क्यों नहीं, why not, of course, भगवान का शुक्र है, thank God, विश्वास नहीं हो रहा, अमेजिंग। तो यहाँ पर इनक्रेडिबल, यहाँ पर जो है, जो भावनाएं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, विश्वास नहीं हो रहा, स्ट्रॉन्ग इमोशन, भगवान का शुक्र है, फीलिंग भी हो सकती है, इमोशंस भी हो सकते हैं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, नॉनसेंस, बधाई हो, ये इमोशंस हैं, व्हाट एन आइडिया, अंदर से फीलिंग उमड़ के आ रही है, ठीक है जी। तो ऐसे जो भी वाक्य हैं वो एक्सक्लामेटरी यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्यों के अंतर्गत आएंगे, आपको सिर्फ इतना ही समझना है। तो ये हो गए आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। द लास्ट वन इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज वन कॉन्स्टिट्यूटिंग अ वर्बल मूड। देखिए, वर्बल मूड मतलब कि जो वाक्य है उसमें जो क्रिया, जो घटना घटेगी, वो किस मूड में है, ठीक है, उसमें क्या एक्सप्रेशन है, क्या एक्सप्रेस किया जाता है। तो एक्सप्रेसिव ऑफ विश, कोई इच्छा, प्रे, प्रार्थना, कर्ज, अभिशाप, शाप, डिजायर, कोई इच्छा, चाहत, ठीक है। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, इनके अंतर्गत किसी प्रकार की इच्छा, प्रार्थना या कोई शाप या किसी प्रकार की चाहत होती है, जिसको हम मतलब अपने वाक्यों के जरिए एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, भगवान करे आपके दादा दादी लंबी उम्र तक जिए, लॉन्ग लिव योर ग्रैंड पेरेंट्स। ये एक विश हो सकती है या फिर प्रे भी हो सकता है कि अगला जो है प्रे कर रहा है कि आपके दादा दादी लंबी उम्र तक जिए, भगवान उसे आशीर्वाद दें, मे गॉड ब्लेस हिम, इसमें प्रे है। आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, इसमें विश है, साफ साफ पता चल रहा है। आप सफल हो, मे यू बी सक्सेसफुल, ये प्रे है। यह दिन बार बार आए, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विश। यह भवन ढह जाए, मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, ये कर्स है, इसमें शाप है। भगवान करें आप जल्दी मर जाएं, मे यू डाई सून, ये भी कर्स है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान आपकी मदद करें, मे गॉड हेल्प यू, प्रे हो सकती है, विश हो सकती है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, विश यू अ वेरी हैप्पी जर्नी। शादी की बहुत बहुत बधाई, विश यू अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। ईश्वर इस पापी को क्षमा करें, मे गॉड फॉरगिव दिस सिनर। सो ऐसे जो भी वाक्य हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। आपको देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर कुछ इन एग्जाम्पल्स के जरिए आप लोग समझने की कोशिश करें कि ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी में क्या डिफरेंस है।
रेस्ट हम लोग आने वाले लेक्चर्स में, जैसा कि हम बताते चले आ रहे हैं, बहुत अच्छे से डीप में 1 बाय 1 करके इसकी स्टडी करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो हम लोगों ने पढ़ा कि टेंसेस क्या हैं, इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा, टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ टेंस आपको याद रखना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को द इंग्लिश शो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो भी नए लेक्चर्स वीडियोस पढ़ेंगे आप लोगों तक पहुंचते रहें। जैसे कि चैनल बिल्कुल न्यू है अभी, तो इसकी शुरुआत है, इसके माध्यम से बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको 2023 में मिलने वाला है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज नोट है कि नेगेटिव सेंटेंस, देखिए ईच सेंटेंस कैन हैव इट्स नेगेटिव सेंटेंस, मतलब कि जो भी हम लोगों ने सेंटेंसेस पढ़े उसमें किसी भी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम लोग उसका नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।